गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 का, जो कि आपका चैप्टर छठा का बल एवं दाब का यहाँ पे वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ना, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है कक्षा 8 का, जिसमें कि ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहला नंबर प्रश्न बोला है दोस्तों, सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। जो सूक्ष्म मौसम होता है दोस्तों, मौसम, उसमें बालों में कंघी जब हम लोग करते हैं तो बाल बिखर जाते हैं। तो इसके लिए बल उत्तरदायी है। तो कौन सा बल उत्तरदायी है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है गुरुत्व बल, बी नंबर में दिया गया है स्थिर वैद्युत बल, सी नंबर में दिया गया है घर्षण बल और डी नंबर में आपका दिया गया है चुंबकीय बल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्नांकित बलों में क्या बोला है, निम्नांकित बलों में कौन सा क्या लिखा गया है, समकृत बल है। तो कौन सा समकृत बल है दोस्तों? तो यह है आपका घर्षण बल, है ना। तो दूसरा के डी नंबर जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है निम्न बलों में कौन सा असंपर्कृतीय बल है। तो कौन सा बल है दोस्तों? तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है गुरुत्व बल, बी नंबर में दिया गया है चुंबकीय बल और सी नंबर में दिया गया है स्थिर वैद्युत बल और डी नंबर आपका ऑप्शन में दिया गया है घर्षण बल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना। क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। जब हम लोग कुआं से पानी खींचते हैं दोस्तों, तो उसमें हम लोग कौन सा बल लगता है बोल रहा है प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, आकर्षण, बी नंबर में दिया गया अभिकर्षण, सी नंबर में दिया गया है ए तथा बी दोनों और डी नंबर में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, अभिकर्षण बल, ठीक है। अगला देखते हैं, बल है। तो बल एक क्या है दोस्तों? तो बल एक आपका पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया शक्ति है, बी नंबर में दिया गया दाब है, सी नंबर में दिया गया है घर्षण और डी नंबर में दिया गया है अपकर्षण, है ना। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा अपकर्षण बल, है ना। तो बल जो है वह अपकर्षण बल है। अब अगला देखते हैं बल का। तो बल का क्या दोस्तों? तो बल केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होती है, परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, इनमें कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों यह हो जाएगा आपका 6 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। जो बल होता है दोस्तों उसका परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बोला है 7वां नंबर प्रश्न, भार का मात्रक है। तो भार का जो मात्रक है दोस्तों वह क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है आपका, ए नंबर में दिया गया है न्यूटन, बी नंबर में दिया है किलोग्राम भार, सी नंबर में दिया गया है ए तथा बी दोनों और डी नंबर में दिया गया इनमें कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। न्यूटन और किलोग्राम भार दोनों होता है, ठीक है। तो सी का 7 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है, दाब का मात्रक है। तो दाब का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है पास्कल, है ना। क्या दिया गया है? पहला नंबर ऑप्शन है पास्कल, बी नंबर में दिया गया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और सी नंबर में दिया गया है ए और बी दोनों और डी नंबर में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, है ना। क्या दिया गया है अगला प्रश्न दोस्तों? 9 नंबर प्रश्न दिया गया पास्कल का मात्रक है। तो जो पास्कल होता है दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है? तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। दिया गया है ए नंबर में बल का, बी नंबर में दिया गया क्षेत्रफल का और सी नंबर में दिया गया आपका दाब का और डी नंबर में दिया गया संतुलित बल का। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। क्या दिया गया सी नंबर में? दाब का, ठीक है। अगला देखते हैं, बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है ना। तो क्या है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका न्यूटन। जो बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है दोस्तों यह हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो N10 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है,
बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या है? तो जो बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, यह होता है आपका बल का एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बल का मात्रक, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बल क्या कर सकता है? जो बल होता है दोस्तों ये क्या कर सकता है? तो बल क्या कर सकता है? यह गति को बढ़ाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, गति को घटाता है, इनमें से सभी। तो आपका जो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है। बल जो होता है वह गति को बढ़ा देता है, वस्तु के आकार को बदल देता है, गति को घटा देता है ना। अगर हम लोग किसी को मारते हैं तो उसमें भी बल लगता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, प्रति इकाई क्षेत्रफल। क्या बोला है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में ताप, बी नंबर में दिया गया ताप, सी नंबर में दिया गया अभिकर्षण और डी नंबर में दिया अपकर्षण, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है हो जाएगा वह हो जाएगा ताप, है ना। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? जो पेशीय बल होता है दोस्तों उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, बी नंबर में दिया गया कठिन कार्यों को करने के लिए, और सी नंबर में दिया गया ए और बी दोनों, और डी नंबर में दिया गया इनमें कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो 14 का सी नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न बोला है जानवर के शरीर द्वारा लगने, क्या बोला है फिर से पढ़ते हैं इसको, जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं। जो जानवर होता है दोस्तों उसके द्वारा लगाया गया बल को क्या कहते हैं? तो पेशीय बल कहते हैं कि बी नंबर में दिया गया आपका यांत्रिक बल, सी नंबर में दिया गया है चुंबकीय बल और डी नंबर में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, पेशीय बल, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना। जो बैल होते हैं दोस्तों उसके द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे, पहले जो लोग होते थे वह बैलों से गाड़ी को खींचते हैं, मतलब सगड़ होता था उसको कहते हैं ना, जिससे हम लोग खींचते थे, ठीक है, बैलों के द्वारा, है ना। तो उसमें कौन सा बल लगता था? तो जो उसमें बल लगता था दोस्तों उसमें लगता था पेशीय बल, है ना। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है। जो पृथ्वी है दोस्तों उसके द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका गुरुत्वीय बल कहलाता है, ठीक है। तो 17 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग का 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है? जब कोई भी वस्तु होता है दोस्तों और किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है बोल रहा है ना। तो वह आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिर जाता है। तो 18 के नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया वायुमंडल, बी नंबर में दिया गया आयन मंडल और सी नंबर में दिया गया क्षोभ मंडल और डी नंबर में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो जो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। तो 19 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं उस राशि का नाम बताइए। क्या? उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो किसका मात्रक न्यूटन है दोस्तों? तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया आपका दाब दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है बल और सी नंबर में दिया गया आपका भार और डी नंबर में दिया गया इनमें कोई नहीं। तो आपका 20 का जो हो जाए करेक्ट आंसर वह हो जाएगा आपका बल, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न क्या बोला है, दरवाजे को धक्का देने पर क्या लिखा गया है, फिर से देखते हैं, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? जब हम लोग दरवाजे को धक्का देते हैं दोस्तों तो उसमें हम लोग को कौन सा बल लगता है ना, ये बोल रहा है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है आपका आकर्षण, बी नंबर में दिया गया अभिकर्षण, सी नंबर दिया गया है गुरुत्वाकर्षण और डी नंबर में दिया गया इनमें कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, है ना, अपकर्षण, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न क्या बोला है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से क्या होता है, ठीक है।
तो क्या होता है दोस्तों, तो कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है कि द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बढ़ता है। अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है, द्रव का दबाव गहराई घटने से क्या होगा, तो घटता है, बढ़ता है कि समान रहता है, और डी नंबर में दिया इनमें कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना, घटता है। अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव क्या होता है। जो पृथ्वी है दोस्तों, उसके सतह से ऊंचाई के बढ़ने से साथ साथ वायुमंडल दबाव में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये बोल रहा है आपका प्रश्न, है ना। तो जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, है ना, घट जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे दोस्तों, तो उसे कहते हैं वैद्युत बल कहते हैं। तो आपका 25 का हो जाएगा वह डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वा बल। ठीक है, 26 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है, जमीन पर बिखरे लोहे की पिन्नी को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है। जो जमीन में बिखरे पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा हम लोग बल का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो हम लोग करेंगे इसका चुंबकीय बल का उपयोग। ठीक है, तो आपका 27 का जो हो जाएगा वह ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोला है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहते हैं। जब कोई वस्तु में सीधा संपर्क का बल लगता है दोस्तों, है ना, तो उसे हम लोग कौन सा बल कहेंगे, है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया समकृत बल, बी नंबर में दिया गया असंप्रकृत बल, और सी नंबर में दिया है चुंबकीय बल, और डी नंबर में दिया है घर्षण बल। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है। जब आम गिरता है दोस्तों उसमें कौन सा बल लगता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा बल लग जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन पहले देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया, तो कौन सा चारों ऑप्शन में सही होगा, तो देखते हैं। पहले देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया, चुंबकीय बल, बी नंबर दिया गया पेशीय बल, और सी नंबर दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, और डी नंबर में दिया गया वैद्युत बल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, है ना। जब आम गिरता है ऊपर से नीचे दोस्तों तो उसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। अब यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ फल को चेंज कर दिया है, वहाँ पे दे दिया था आम, यहाँ पे दे दिया है सेब। ठीक है, तो इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अगला दिया है 31 नंबर प्रश्न में, आपका दिया गया है 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, कुली भारी बोझ उठाते समय, जो कुली होता है दोस्तों वो भारी बोझ को उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लेपट कर रखते हैं, तो इसमें कौन सा बल लगता है बोल रहा है। ठीक है, तो बल बढ़ने के लिए कि दाब बढ़ने के लिए, कि सी नंबर में दिए गए बोझ को कम करने के लिए, और डी नंबर में दिया गया आपका दाब कम करने के लिए। तो जो होता है दोस्तों वह कुली आपने जो होता है सिर पर बोझ कम करने के लिए, मतलब बोझ का दाब जो होता है वो कम करने के लिए वहाँ पे कपड़े को बांध लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो 1 किलो भार बराबर होता है दोस्तों, तो वह होता है लगभग 10 न्यूटन होता है ना। तो आपका 32 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 1 किलोग्राम भार है, तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर है बोल रहा है। ठीक है, तो वह आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो 33 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका आखिरी प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है ना, पास्कल में कितना पास्कल होता है। 1 किलो हम लोग पास्कल लेंगे, है ना, उसमें हम लोग पास्कलों की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो उसमें होगा आपका 1000। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 34 का सी नंबर करेक्ट आंसर। ये था आपका
34 वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना, जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको रट्टा मान लीजिएगा, क्योंकि आपका यह 2026 का वर्मा गैस है ना। तो फिर मिलेंगे।